where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. Brought to you by Sharda University. तिरुसी जोसेफ विजय अवरगढ़। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यगीत, राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गाए जाने के क्रम पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे तमिल संस्कृति का अपमान बता रहा है, तो सत्ता पक्ष यानी टीवीके की जो नई सरकार है वो सारा दोष मढ़ रही है राज्यपाल के मत्थे। विवाद आखिर क्यों हो रहा है, नियम क्या कहता है और क्या राज्य गीत, राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गाए जाने पर ये आपत्ति का मामला था या इसके सीक्वेंस से जुड़ा मामला था, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले 2 मिनट 52 सेकंड तक वंदे मातरम बजा, फिर 52 सेकंड के लिए राष्ट्रगान यानी जन गण मन बजा। इसके बाद 65 सेकंड तक तमिल राज्यगीत तमिल ताय वाड़त बजाया गया और इसी पर विवाद हो गया कि आखिर तमिल राज्यगीत आखिर में क्यों बजाया गया, जबकि इसको जो है पहले तक जो रवायत थी यानी शपथ से पहले तक जो रवायत थी उसमें सबसे पहले तमिल राज्यगीत बजता था, फिर वंदे मातरम और राष्ट्रगान बजता था। विपक्ष की ओर से डीएमके के नेता TKS एलंगूवन ने कहा कि राज्य की परंपरा तमिल राज्य गीत को पहले और राष्ट्रगान को अंत में बजाने की रही है, लेकिन अब नियम बदले जा रहे हैं। विजय पर बीजेपी की विचारधारा की ओर झुकने का आरोप भी लगा। सिर्फ डीएमके ही नहीं, विजय के सहयोगी दल यानी सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने भी इसकी आलोचना की। वीसीके के प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने कहा कि हम अभी जो देख रहे हैं वो ये है कि सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने वंदे मातरम बजाना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम के अंत में वो तमिल गान बजा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ है और आज फिर से प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। ये हमारी उस पुरानी परंपरा से पूरी तरह अलग है। मुख्यमंत्री या सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता ने इस सरकार को इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि यहाँ सांप्रदायिक या धार्मिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी किसी परंपरा को शुरू करना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी, ये चौंकाने वाला और निराशाजनक दोनों है। विवाद बढ़ा, सहयोगी दलों ने सवाल उठाए तो विजय की पार्टी टीवीके की ओर से भी सफाई आई। कैबिनेट मिनिस्टर आधव अर्जुन ने इसके लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दोषी ठहराया। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार ही गाए गए थे, ये उनकी पार्टी का फैसला नहीं था। आधव अर्जुन ने आगे कहा कि टीवीके सरकार इस नई व्यवस्था से सहमत नहीं है। राज्यपाल की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार के नए सर्कुलर के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। टीवीके सरकार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पुरानी परंपरा ही लागू रहेगी, यानी सरकारी कार्यक्रमों की जो शुरुआत होगी वो तमिल राज्य गीत से होगी और अंत में राष्ट्रगान गाया जाएगा। अब तमिलनाडु के राज्य गीत के बारे में भी जान लेते हैं। तमिल ताय वाड़त तमिलनाडु का राज्य गीत है। इसे 1891 में मनोन मनियम सुंदरम पिल्लई ने अपने नाटक मनोन मनियम के शुरुआती भाग में तमिल देवी की स्तुति के रूप में लिखा था। ये गीत राज्य की सांस्कृतिक पहचान का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। यही कारण है कि इसे किसी भी सरकारी कार्यक्रम में सबसे पहले गाने की परंपरा रही है। 18 दिसंबर 2021 को डीएमके की तमिलनाडु सरकार ने ये तमिल गीत को आधिकारिक तौर पे अपना स्टेट एंथम घोषित कर दिया था। इसे लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये केवल एक प्रार्थना गीत है, ना कि कोई राष्ट्रगान या राज्यगान। इसलिए जब इसे गाया जाता है तो किसी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सरकार ने अपने निर्देश में ये कहा था कि इसके गायन के दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को सम्मान में खड़ा होना होगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक वंदे मातरम के पूरे 6 छंद वाले वर्जन को शपथ से पहले बजाया गया यानी गाया गया। इसी नियम के मुताबिक तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह में पहले वंदे मातरम, फिर जन गण मन यानी राष्ट्रगान और बाद में तमिल राज्य गीत बजाया गया। वैसे इस नियम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इस पर सवाल उठाए थे। असल में ये विवाद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से बेहद संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। ऐसे में इस घटनाक्रम ने राज्य के सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्ले टॉप। शुक्रिया।